शरह सूद में 1% इजाफा। स्टेट बैंक ने नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। शरह सूद 10.5% से बढ़ाकर 11.5% कर दी गई। जनूबी वजीरिस्तान के इलाके अंगूर अड्डा जलूल खेल में अफगान इश्तियाल अंगेजी बाद फौज की बरवक्त और मौसर कार्रवाई से अफगान तालिबान की मुतादिद पोस्टें तबाह। फितनतुल खवारिज की दरअंदाजी में नाकामी के बाद अफगान तालिबान ने सिविल आबादी को निशाना बनाया है। फायरिंग के नतीजे में 2 खवातीन समेत 3 शहरी जख्मी हो गए। अहले इलाका में अफगान तालिबान के खिलाफ सख्त गम गुस्सा, पाक फौज से भरपूर जवाबी कार्रवाई का मुतालबा। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के पीछे भारतीय मकरू किरदार बेनकाब। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ से जुड़े भारतीय सहाफी आदित्य राज कोल का इंकशाफ। कहा, दिल्ली के लाल किला धमाके के महज 24 घंटे बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में खुद धमाका किसने कराया, सब समझ सकते हैं। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए हमारी पहचान कुछ भी हो सकती है। रॉ का चेहरा अफगानी, भारतीय, बांग्लादेशी या किसी मकामी बलोच का भी हो सकता है। पहले आबनाए हुर्मस खोलें और नाकाबंदी खत्म करने का मुआहिदा करें। जौहरी मामलात पर मुज़ाकरात बाद में किए जाएं। पाकिस्तान के जरिए ईरान की नई तजावीज़ अमरीका को मौसूल। मुआवजे की अदायगी और मुस्तकिल अमन का क़याम भी तजावीज़ का हिस्सा है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की ज़ेर सदारत आला सतह का मुशावरती इजलास आज मुतवक्के। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक फ़रीक़ैन में मुज़ाकरात की तरतीब पर इख्तलाफ बरकरार है। ईरान बात करना चाहता है तो वो हमें फोन कर सकता है। मजीद मुशावरत अब फोन के जरिए ही होगी। अमरीकी सदर का ऐलान। डोनाल्ड ट्रंप ईरान के साथ जारी तनाज़ा जल्द खत्म होने के लिए पुरुमीद। कहा, ईरानी अफजूदा यूरेनियम हासिल करेंगे। सदर ट्रंप की एक बार फिर पाकिस्तान और पाकिस्तानी क़यादत की तारीफ। कहा, पाकिस्तान के फील्ड मार्शल और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अजीम शख्सियात हैं। दौरा इस्लामाबाद में मसबत मुशावरत हुई। इन मखसूस हालात का जायजा लिया जिनके तहत ईरान अमरीका मुज़ाकरात जारी रह सकते हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची मास्को पहुंचने पर गुफ्तगू। कहा, दौरा ओमान के दौरान आबनाए हुर्मस पर बातचीत हुई। इस गुजरगाह से महफूज आमदोरफ्त एक अहम आलमी मसला बन चुकी है। रूसी सदर पुतिन से आज मुलाकात होगी। पाकिस्तान और चीन के इदारों के दरमियान 3 मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत। समंदरी पानी काबिल इस्तेमाल बनाने, ज़राई टेक्नोलॉजी और चाय का शोबा शामिल। सूबा हनान के शहर चांगशा में मुनक़िदा तकरीब में सदर आसिफ ज़रदारी की भी शिरकत। समझौतों पर सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन और सैनिटर सलीम मांडवी वाला ने दस्तखत किए। सदर ज़रदारी ने प्रोफेसर पांजियांग को सितारे पाकिस्तान से भी नवाजा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास। कीमती पत्थरों की कानकनी और प्रोसेसिंग का जायजा। वज़ीरात मनसूबाबंदी को जल्द जामे लाहे अमल मुरतब करने की हिदायत। सुई नौदरिन के खिलाफ पैमरा कवायद के खिलाफ वर्जी की शिकायत का नोटिस। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पाकिस्तान की शिकायत पर तहकीकात का हुक्म। अपना खेत अपना रोजगार से 88,000 खानदान मुस्तफीद हो सकेंगे। स्कीम के तहत जमीन 10 साल लीज पर दी जाएगी। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, मौसमी लीज और गैर मौसमी सियासतदानों ने ज़राअत पर बहुत सियासत कर ली। इस वक्त ज़रूरत है कि मुल्क की बेहतरी के लिए सोचा जाए। ये ज़मीन की सिर्फ काश्तकारी के लिए इस्तेमाल होगी, घर बनाने के लिए नहीं। हुकूमत को पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट में शामिल करने और पासपोर्ट गैर फाल करने का इख्तियार दोबारा मिल गया। वफाकी आईनी अदालत ने लाहौर हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल कर दिया। पासपोर्ट एंड इमिग्रेशन रूल्स के कलअदम शुदा दफात बहाल। हुकूमत की अपील बाकायदा समाअत के लिए मंजूर कर दी गई। नजरियाती काउंसिल
नजरियाती काउंसिल किस हद तक राय दी जा सकती है? क्या मांगने के अलावा भी राय दी जा सकती है? इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने केस का फैसला महफूज कर लिया। कानून साजी पर इस्लामी नजरियाती काउंसिल राय दे सकती है ताकि कोई कानून कुरान और सुन्ना के खिलाफ ना हो। एडिशनल अटॉर्नी जनरल का मौक़िफ़ जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा, 28वीं तरमीम में ये वाली बात भी शामिल कर लें ताकि वाज़ेह हो जाए। बहरी जहाज ऑनर 25 पर सोमाली कज़ाकों का कब्जा। यरगमाल बनाए गए 11 पाकिस्तानियों के अहलखानों की हुकूमत से फौरी मदद की अपील। गवर्नर सिंध का मुतासरा खानदानों से राबता। कहा, पाकिस्तान अपने शहरियों की रिहाई के लिए इक़दामात कर रहा है। हमारी एम्बेसी इनसे मुकम्मल राबते में है। यूरोपीय यूनियन की तंजीमों से भी राबता किया गया है। नौशहरा के इलाके निजामपुर में गैर कानूनी गोल्ड माइनिंग के दौरान झगड़ा। फायरिंग के तबादले में 5 अफराद जाँ बहक। इलाके में शदीद खौफ व हिरास फैल गया। आमनाए हुर्मुज़ से महदूद तरसील के बायस आलमी सप्लाई पर दबाव देखने में आ रहा है। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतें 2% बढ़ गई हैं। बरतानवी खाम तेल की कीमत में $2.22 फी बैरल इजाफे के बाद ब्रेंट क्रूड की कीमत $160.55 फी बैरल हो गई। अमरीकी खाम तेल की कीमत भी $2.02 इजाफे से $96.42 फी बैरल हो गई है। नए कारोबारी हफ्ते के आगाज पर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मिला जुला रुझान। 500 पॉइंट से ज्यादा पॉइंट्स इजाफे के बाद मंदी। एशियाई स्टॉक मार्केट्स में तेजी। जापान के निकाई इंडेक्स में 1.6% इजाफा। कोरियन, थाईलैंड, शंघाई और हांगकांग के बाजार हिस्से में भी मजबूत रुझान देखने में आया। पहलगाम फौज फ्लैग के आड़ में भारत की रियासती दहशतगर्दी। मकबूजा कश्मीर के अवाम का जीना महाल। कश्मीरियों को जबरी बेदखली और घरों के मिसमारी। अल जजीरा ने बीजेपी की मुस्लिम अक्सरियत को अक़लियत में बदलने की साजिश बेनकाब कर दी है। जाली ऑपरेशन के दौरान खवातीन से ज्यादती रियासती दरिंदगी का सबूत करार। कराची के मैट्रिक इम्तिहानात में नकल माफिया बेलगाम हो गई। नवी जमात का रियाजी का पर्चा भी आउट। इम्तिहान शुरू होने से कबल ही पेपर सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। और PSL प्लेऑफ मैचेस में भी स्टेडियम आने दिया जाए। शायकीन क्रिकेट ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुतालबा कर दिया है। ओपन PSL 4 पब्लिक का हैशटैग टॉप ट्रेंड बन गया। वज़ीर इत्तलात पंजाब भी शायकीन की हम आवाज़ कहती हैं, कौम को फसाद के बजाय मस्बत सरगर्मी देने की जरूरत है।